नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार द्वारा विज्ञापन जारी पर कहा कि सरकार सरकारी खजाने से विज्ञापन जारी कर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। इसे लेकर भाजपा नेता और मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव जी हवाई यात्रा करते थे, करोड़ों रुपए खर्च करते थे, क्या उस समय पैसा खर्च नहीं होता था? आगे उन्होंने कहा कि आज हम जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत करवाने के लिए हमने सरकार के विज्ञापन के जरिए अवेयरनेस फैलाया है, तो इसमें गलत क्या है? तेजस्वी यादव जी जब हवाई यात्रा करते थे, करोड़ों उड़ाते थे, उस दिन वो चिंता नहीं होती। आज हम जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने के लिए अगर हमने सरकार के विज्ञापन का जो ये प्रावधान रहता है, उसके तहत अगर हम लोगों को जागरूक करें तो सरकार का पैसा जनता के हित में खर्च हो, इसकी चिंता की जाती है। आज जितनी भी योजनाएं शुरू होती है उसके शुभारंभ मतलब जनता को अवेयर करने की इन योजनाओं की हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन क्या वो सरकार में तो रहे हैं, क्या उस कालखंड में ये नहीं ध्यान में था कि ये चीज़ें होती हैं? इतना भी अध्ययन नहीं कर पाए वो। और तेजस्वी यादव केवल बयानवीर बनते हैं, ट्विटर से पूरे दुनिया को चलाना चाहते हैं, राज्य को चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि केवल वो हवा में है। जमीन से जुड़े मुद्दे कभी सदन चलते हुए उन्होंने कभी आवाज़ उठाई क्या सड़क पर संघर्ष करते हुए किसी मुद्दों पर नजर आए क्या? चाहे वो किसानों का मामला हो, मजदूरों का, और आज महिलाओं का विषय। जिस दिन महिलाओं को जिस प्रकार से उनके पिताजी ने अपमानित किया, क्यों नहीं ट्विटर से माध्यम से आधी आबादी से माफ़ी मांगने का काम किया? नहीं मांगा माफ़ी। तो जनता के मुद्दे जब नज़र आते हैं, उन मुद्दों पर तो उनका कोई सरोकार नहीं है। देश की आधी आबादी को अगर जागरूक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए। उनके कालखंड में महिलाओं को किस प्रकार से रबर स्टाम्प बना कर रखा जाता था, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिलाओं को अधिकार दिया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व किया कि आप आगे आके काम करें। और आज यही कारण है कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। उनके समय के लोग शिल्पी हत्याकांड के रूप में याद करते हैं। और आज नालंदा जिले के रहोई थाना क्षेत्र में चौकीदार की गोली मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। लहरी थाना क्षेत्र के कोनासराय निवासी मोहम्मद फैज और झोजा को गिरफ्तार किया गया है। रोही बाजार के अंतर्गत जो दो चौकीदार थे, दिलीप पासवान और अखिलदेव पासवान, उनके द्वारा कुछ अज्ञात जो सस्पेक्ट लोग हैं उनकी गतिविधि बाजार में देखी गई, और जब उनकी गतिविधि देखी गई तो उनके द्वारा उनको जाकर पकड़ने का प्रयास किया गया। जो अखिलदेव पासवान थे, उनके द्वारा तकरीबन 100 मीटर इनका पीछा करते हुए उसमें उनके द्वारा इनको अभियुक्तों को, एक अभियुक्त को पकड़ने में ये सफल हुए, परंतु एक अभियुक्त जो पकड़ा गया था उसके द्वारा फायरिंग करते हुए पीछा छुड़ाकर जो है वो भाग निकला। इसमें जो हमारे चौकीदार थे अखिलदेव पासवान, वो जख्मी हो गए, जिनका इलाज, प्राथमिक इलाज यहाँ बिहार शरीफ में कराने के पश्चात मेदांता में भी इलाजरत है। वो भी एकदम सुरक्षित हैं, उनको कोई किसी प्रकार की अभी कोई समस्या नहीं है। तत्पश्चात एक स्पेशल टीम जो है, एक स्पेशल टीम हमारे द्वारा गठित की गई, जो SDPO सदर 2, CI नूरसराय, थानाध्यक्ष रहुई, और उसके अलावा जो अन्य हमारे आसपास के थाना थे, उन सभी का मदद जो है इसमें लिया गया। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, FSL की टीम है, उनके द्वारा भी घटना स्थल पे आके उसका निरीक्षण किया गया। सभी आसपास के लोकेशंस का हमने ट्रैक किया। आसपास के जितने भी एरिया थे सभी जगह हमने CCTV फुटेज का जो है अवलोकन किया। फुटेज के आधार पे हमको कुछ चलचित्र हमको मिले, जो फोटोग्राफ्स हमको कुछ मिली, उसका सत्यापन फिर हमने जो हमारे यहाँ पे हमारी लोकल इंटेलिजेंस। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के दक्षिणी सुगांव पंचायत के वार्ड 1 में बाईपास NH के समीप आग लगने से सैकड़ों एकड़ के धान का पुआल जलकर राख हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर मिनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कौन जगह है ये? दक्षिणी सुगांव है। ये आग कैसे लगा? मतलब कोई वाहन फेंका था ना, तो उसी में से आग लग गया है। अच्छा, पसर के। क्या रखा हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे पुजौल रखा गया था यहाँ पे। अच्छा, लगभग कितना जल गया होगा? लगभग 10-15 जल गया है पुजौल। अच्छा, जगह है दक्षिणी सुगांव है, 1 नंबर वार्ड। यहाँ क्या रखा हुआ था? यहाँ मवेशी के लिए जो पुआर रखा गया था। कैसे आग लगी? अज्ञात आगे जो वहाँ पे कैसे लगी नहीं बता सकते हैं लोग, कैसे लगा है जी। अब मवेशी के लिए जो है, अब मवेशी की जो परेशानी है आप तो देखिए रहे हैं। मवेशी के लिए रखा गया था चारा, जिसमें अब लग गया, बहुत परेशानी हुआ, जिसमें जान लीजिए कि कम से कम यहाँ 100 घर की मवेशी का जो उपजा रखा गया था। जी जी।
अब इसमें परेशानी हो गई कि प्रशासन अभी तो लेट से आई है, जो चाहता किया लेकिन लेट से आने के कारण। अगर पहले आएगी रहती प्रशासन तो जरूर इसमें काबू पाया गया रहता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा फरजन आलम नाम हुआ, दक्षिणी सुहा 1 नंबर वार्ड के निवासी हैं हम। अरबाज आलम। कौन? झाझा रजला मुख्य रेलखंड के झाझा रेलवे स्टेशन के पास दुधीजोर पुल के पास रेलवे यार्ड में करीबन 3:30 बजे अप लाइन में एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई, जिससे बड़ा रेल हादसा टल गया। मालगाड़ी के बेपटरी होने से मुख्य अप रेलवे लाइन पर रेलवे परिचालन बाधित हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यार्ड से अप लाइन पर मालगाड़ी आ रही थी, तभी मालगाड़ी का 2 वैगन एक ट्रॉली का चक्का पटरी से अचानक उतर गया, जिससे मालगाड़ी अनियंत्रित हुई। यहीं पर डिरेलमेंट हुआ है, उसका काम हो रहा है, उससे ज़्यादा हम क्या बताएं। हजारों यात्री अभी फंसे हुए हैं। अगर चाहेंगे तो झाझा पैसेंजर सुनिए, ये बात के लिए पीआरओ है, पीआरओ से आप बात कीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, पीआरओ साहब आप बात कीजिए, आप लोग के पास, आप मीडिया के पीआरओ का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे नंबर बोहरा जी का नंबर ले लीजिए, बोहरा जी के पास होगा। आपके पास है तो नंबर नहीं, पीआरओ का नंबर मेरे पास नहीं है। यात्री परेशान हैं, उसके बारे में तो कुछ तो सोचना चाहिए। अगर गाड़ी लगी हुई है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ऐसे ही लगी हुई है, उसी को रिटर्न अगर देवघर और पटना बना करके अगर रिटर्न कर दिया जाता तो हजारों यात्री यहाँ से निकल जाते। बहुत से बच्चे माने परिवार ऐसे हैं भूखे बैठे हुए हैं स्टेशन पर। स्टेशन में कोई साधन नहीं है और ये निकाल भी नहीं रहे हैं, कुछ माने विचार नहीं व्यक्त किया जा रहा। इसका मतलब क्या होता है कि आप एकदम किसी प्रकार का जो है यात्री या जनता जो भी हैं मरे या भूखे रहें, कोई इसका मतलब, उससे कोई मतलब नहीं रह गया है। आज हम झाझा स्टेशन के दुधीजोर के करीब यहाँ एक जसीडी की तरफ से आने वाली, झाझा के आने वाली मालगाड़ी इंजन के पटरी से बेपटरी हो गया और इसमें जो पटरियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई है। लिंक ठीक मिल रहा था लेकिन किसी कारण, अब कारण का पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी 3 घंटे लगभग हो चुका है और कितने घंटे लगेगा पता नहीं। पदाधिकारी बयान देने से कतरा रहे हैं, आखिर इस खबर की पुष्टि कैसे किया जाए, बयान नहीं दे रहे हैं पदाधिकारी। और कई ट्रेनें जसीडी की तरफ से आने वाली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन नारगंजो स्टेशन में बहुत देर से खड़ी है, लेकिन अब जब तक पटरियां दुरुस्त नहीं कर ली जाती है तब तक वंदे भारत नारगंजो स्टेशन में खड़ी रहेगी। डिरेलमेंट हुआ है, उसका काम हो रहा है, उससे 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।